नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में कई जवानों की मौत। टैंक से नदी पार करने की प्रैक्टिस के दौरान हुआ हादसा। अचानक जलस्तर बढ़ने से हुई दुर्घटना। दिल्ली शराब घोटाला मामले में एक और चार्जशीट। ईडी ने 9वां आरोप पत्र किया दायर। विनोद चौहान को बनाया आरोपी, लगाया आरोप। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आपका देश भर में प्रदर्शन। केजरीवाल की आज सीबीआई रिमांड खत्म। देश भर में बीजेपी मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रही आम आदमी पार्टी। और अब समाचार विस्तार से। लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में नदी पार करने के टैंक अभ्यास के दौरान एक T-72 टैंक हादसे का शिकार हो गया। अचानक जलस्तर का बढ़ाव होने से दुर्घटना हुई। यह घटना LAC के नजदीक मंदिर मोड़ इलाके में हुई, जिसमें एक JCO समेत 5 जवान शहीद हो गए। हादसे के बाद सभी 5 शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं अधिकारी तथ्यों की जांच कर रहे हैं। परिवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब उत्पाद नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक नई और 9वीं चार्जशीट दायर की है। इस आरोप पत्र में ईडी ने विनोद चौहान को आरोपी बनाया है। विनोद चौहान को मई में संघीय एजेंसी ने जांच के दौरान गिरफ्तार किया था। सूत्रों ने कहा कि एक नई और 9वीं चार्जशीट यहां एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम अदालत के समक्ष दायर की गई थी, जिसमें विनोद चौहान का नाम शामिल था। इस मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले विनोद चौहान 18वें व्यक्ति थे। ईडी ने कविता की गिरफ्तारी के संबंध में एक अदालत के समक्ष प्रस्तुत एक आधिकारिक दस्तावेज में इस मामले में चौहान की कथित भूमिका का उल्लेख किया है। ईडी ने कहा कि कविता के एक स्टाफ सदस्य के बयान से पता चला है कि उसने अभिषेक बोयनपल्ली के निर्देश पर आरोपी दिनेश अरोड़ा के कार्यालय से नकदी से भरे 2 बाहरी बैग एकत्रित किए और विनोद चौहान को दिए। चौहान ने फिर इसे हवाला मार्ग के माध्यम से गोवा में आप चुनाव अभियान के लिए ट्रांसफर कर दिए। दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज सीबीआई रिमांड खत्म हो रही है। आज ही अरविंद केजरीवाल की दिल्ली के राउंड एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी आज देश भर में बीजेपी मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत 22 राज्यों में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक आज 29 जून को बुलाई गई है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने के लिए ये बैठक बुलाई है। इस बैठक में बीजेपी के कई पदाधिकारी भी मौजूद हैं। प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्र से करीब 4500 भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता पंचकुला पहुंचे हुए हैं। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, सभी मौजूदा और पूर्व सांसद, मंत्री, विधायक और पूर्व विधायक, मेयर और पूर्व मेयर, जिलाध्यक्ष और पूर्व जिलाध्यक्ष और अन्य अधिकारी इस विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज की इस विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक कई महीनों से अहमियत रखती है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में यहां जोश भरने का काम करेंगे। वहीं तीसरी बार हरियाणा में भाजपा सरकार का नारा लेकर धरातल पर ये काम कर रहे हैं। तमिलनाडु के विरुदुनगर जिले के सत्तूर के पास एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने में 3 लोगों की मौत हो गई और एक शख्स घायल हो गए। घायल का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसकी जानकारी विरुदुनगर जिला कलेक्टर ने दी है। धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज 1 किलोमीटर दूर सुनाई दी और वहीं मजदूरों को भी भागने का मौका नहीं मिला। बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। किशनगंज के बाद अब मधुबनी जिले में एक निर्माणाधीन पुल गिरने के मामले सामने आए और पिछले 11 दिनों के अंदर बिहार में यह 5वीं ऐसी घटना है। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जानकारी के अनुसार घटना मधुबनी जिले के भेजा थाना क्षेत्र की है, जहां राज्य के उत्तरी छोर पर नेपाल की सीमा पर स्थित है। और सूत्रों ने बताया कि कुछ दिन पहले पुल का एक खंभा बह गया था और ग्रामीण निर्माण विभाग को
75 मीटर लंबे पुल के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि इस पुल का निर्माण लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से भूतही नदी पर किया जा रहा है और जिला प्रशासन को मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। वहीं संबंधित ठेकेदार को जल्द से जल्द मुरम्मत करने का निर्देश दिया गया है। 2 वर्ष से अधिक समय से निर्माणाधीन इस पुल के ढह जाने से नीतीश कुमार सरकार सवालों के घेरे में है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां बारिश की वजह से निर्माणाधीन मकान की दीवार ढह गई, जिसमें 8 बच्चे दब गए और 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। तीनों बच्चे गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए अपनी नानी के घर आए हुए थे। इस बीच ये हादसा हो गया। इस हादसे में 5 बच्चे घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये हादसा ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में खोदना कला गांव में हुआ, जहां रहने वाले सगीर के घर छुट्टियों में रिश्तेदारों के बच्चे भी आए हुए थे, लेकिन सगीर के घर की निर्माणाधीन दीवार भरभराकर गिर गई, जिसमें 6 बच्चे दब गए। जो बच्चे इस हादसे का शिकार हुए हैं उनकी उम्र 16 वर्ष से कम है, जिसमें 2 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। घटना के बाद हड़कंप मच गया, बच्चों में चीख पुकार मच गई, जिसके बाद आसपास के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए और उन्हें तत्काल बचाव कार्य शुरू किया, जिसके बाद सभी बच्चों को निकालकर आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान आहद, आदिल और अल्फिजा 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। बाकी बच्चों का इलाज चल रहा है। वहीं घटना के बाद गाँव में भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। थाना क्षेत्र सूरजपुर में गांव खोदना कला में एक मकान गिरने की सूचना थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये जो मकान है ये सागिर सन ऑफ काले का था और उन्हीं के परिवार के कुछ बच्चे वहां पर खेल रहे थे, जिनके ऊपर छत और जो दीवार है वो गिरी। तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए बच्चों को पास के जो हॉस्पिटल थे वहां शिफ्ट कराया गया। सभी आला अधिकारी अभी मौके पर ही हैं, परिवारीजन से भी बात कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इस घटना में 3 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है और बाकी की स्थिति अभी ठीक है और वो सभी अंडर ट्रीटमेंट है। जो बेस्ट उपचार है वो उनको दिया जा रहा है और परिवारीजन को भी बता दिया गया है कि जो मदद होगी पुलिस प्रशासन की तरफ से वो मुहैया कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश के साथ बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। मानसून की शुरुआत होते ही यूपी के कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश हो रही है और इस बीच यूपी के फतेहपुर जिले से आकाशीय बिजली की चपेट में आने से किशोरी से 6 लोगों की मौत होने की खबर आई है। साथ ही बिजली गिरने से मवेशियों की भी मौत हो गई है और आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत की खबर की जानकारी एडीएम अविनेश त्रिपाठी ने दी है और इस मामले पर राजस्व कर्मियों को मौके पर जाकर निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 4 जगह पर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से लोगों की जान गई, जिसके निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। वार्षिक अमरनाथ यात्रा शनिवार को आरंभ हुई, जिसमें 4600 से अधिक तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कश्मीर घाटी में आधार शिविर से पवित्र गुफा की ओर रवाना हो चुका है। 231 वाहनों वाले यात्रा काफिले को जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिन्हा ने तीर्थयात्रियों को सुरक्षित और सफल यात्राएं की शुभकामनाएं दी। बम बम भोले और हर हर महादेव के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। अधिकारियों ने इस वर्ष पहुंचे गए 3,50,000 से अधिक तीर्थयात्रियों के लिए एक सुचारू यात्रा का आश्वासन दिया है, जो 19 अगस्त को समाप्त होगी। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा योजना भी लागू की गई है। दिल्ली में भारी बारिश के चलते निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में गिरे 3 मजदूरों के शवों को बाहर निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने शवों को बाहर निकाला है। बसंत विहार इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में कल 3 मजदूरों के गिरने के बाद एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस अधिकारियों द्वारा बचाव अभियान चलाया जा रहा था। बचाव अभियान पूरी रात चला। कल एक मजदूर का शव मिला था, जबकि बाकी 2 मजदूरों के शवों को भी आज निकाल लिया गया है। बता दें कि कल दिल्ली में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश में दिल्ली के कई इलाके पानी में डूब गए। तो ये थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।